अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सिबलिंग स्क्वाड स्टोरीज। क्या है, हम लोग आए थे इंस्टाग्राम पर लाइव, जिसमें काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि ऑफ द कैमरा नसीम शाह से क्या बातें हुई, किसने दरवाज़ा खोला था और आप नसीम शाह के घर वालों से मिले, हूर से क्या बात की। मुझे उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं नसीम शाह से मिल गई उस दिन से मुझे लग रहा है मुझे नमूनिया हो गया। इतनी मैं बीमार हूँ, सारी लाहौर से पिंडी तक मुझे ये तबीयत बहुत खराब रही है। बल्कि एक्सीडेंट भी करवाने लगी थी मैं तो बस तक ट्रक ड्राइवर मेरी गोद में बैठा होता यार गई मैं ड्राइव कर रही थी तो वो बिल्कुल मेरे यहाँ से गुजरी ना, और मैं मेरा बिल्कुल ट्रक के तबीयत बहुत खराब बिल्कुल पास से गुजरी। वो तो बाबा ने थोड़ा सा जगाया कि वो क्या कर रही है, और वरना ड्राइवर, और मैं जिस साइड में बैठी हुई थी साइड से ट्रक था, तो लिटरली ड्राइवर ने मेरी गोद में सब कहेंगे कि मतलब बोलते हैं फिर इतने दिनों बाद, मतलब सब पूछ रहे थे, मैं तब कह रही थी व्लॉग में बताऊंगी। तो हम बताते हैं कि हम किस तरह गए थे, क्या हुआ था और सारा कुछ। तो सबसे पहले मैंने 2 हफ्तों जब से नसीम शाह पाकिस्तान आए हैं, मैंने तब से इसकी जान खाई हुई है, मुझे नसीम शाह से मिलना है, मुझे लेकर जाओ। वैसे तो मैंने पिछले साल का प्लान बनाया हुआ है, जब मैंने ये फ्रेम मंगवाया था जो मैंने नसीम शाह को दिया है, वो मैंने 1 साल पहले मंगाया था, बट बहुत वर्ल्ड कप आ गया, नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर इंग्लैंड चले गए थे, है ना, इंजर्ड हो गए थे, तो वो रिहैब के लिए इंग्लैंड चले गए थे। फिर जब वो वापस आए तो इनके पेपर्स थे, इनके सेंडअप्स चल रहे थे, लेकिन स्टिल इसने मेरी कोई परवाह नहीं की कि बहन तुम ये ना फेल हो जाओ ये वो, बट इसने कहा नहीं चलो मैंने कहा हो जाओगी। मैं इसको ले गई लाहौर, और वहाँ पे हमने वैसे सोचा जिस दिन जाएंगे उसी दिन जाके मिल लेंगे, बट प्लान डिसमिस हो गया हमारा, क्योंकि लेट हो गए थे हम, रात और हम डे लाइट पे जाना चाह रहे थे, क्योंकि अंधेरे में पिक्चर्स थोड़ा हमारा भी एक ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि बाबर आजम से जब हम पहली दफा मिले थे तब भी अंधेरा हो गया था और पिक्चर्स अच्छी नहीं बनी थी, और जब दूसरी दफा बाबर आजम से मिले तब भी अंधेरा था, तो हमारी पिक्चर्स अच्छी बन नहीं सकी। तो इस वजह से हमने सोचा था कि हम अगर नसीम शाह से मिले तो हम डे लाइट में मिलेंगे, और हम अगले दिन उठे सुबह 12 बजे और हम तैयार होना शुरू हो गए। सुबह उठे हैं, 2 दिन हमारे साथ यही हुआ, सुबह उठे हैं तैयार हुए हैं, नसीम शाह के जाना है, वही नसीम शाह। बट फिर उसके बाद हमारे ये था कि हमें कोई लेके जाने वाला नहीं था, बट स्टिल हमारे एक कज़न ने हमारा साथ दिया, वो खुद भी क्रिकेट फैन है, वो हमें लेके गए उधर, और भटकते भटकते हम पहुंच ही गए। वो आप व्लॉग में देखना चाहो, कह रहा पागल हो गई है, कह रही है दीवार तोड़ दो। उन्होंने हमें गलत सोसाइटी में एंटर करवाया, और सोसाइटी के बीच में से भी रास्ता था पहले, लेकिन वो बंद हो गया। लेकिन अब गूगल बाजी को तो किसी ने नहीं बताया कि वो रास्ता बंद हो गया, तो वहाँ दीवार बन चुकी थी। वो हमें कहते लेफ्ट लेके जाके सीधा जाओ, और लेफ्ट सीधा दीवार थी। खैर जब हम उनके घर पहुंचे तो हम गाड़ी से उतरे, अभी हम इतने, और इसने मेरे साथ एक बड़ा बुरी हरकत की, एक बहुत अजीब। हम उतरे, हमने देखा नहीं पहले तो हम बताए ना, हमने ना उतरे ना, तो हमने एकदम से ऊपर देखा तो कौन है कोई छत वाकई खड़ा हुआ, कहता है नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, वो इनकी छत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं उतरी हूँ, मैंने कहा अनस इन्हीं की छत है। ऊपर देखा तो इसने मुझे कहा नसीम शाह, मैंने कहा हुनैन शाह, कहती है नसीम शाह, मैंने कहा हुनैन शाह, यार इसकी शक्ल बहुत मिलती है। देखा तो तीनों भाई ऊपर थे, वो तो ये था वो बाद में वो नसीम शाह ने भी आगे देखा था। खैर हुनैन शाह ने देखा, मैंने ऐसे हंसते हंसते ऐसे कर दिया, ऐसे किया ना उन्होंने पहले यूं देखा, मुझे यूं देखा, और फिर यूं करके चले गए। और फिर हमने आगे जाके बेल वगैरह बजाई तो उनके एक बड़े भाई निकले। इसने जब देखा कि वो बड़े भाई निकल रहे हैं, ये भाग गई। बहुत मुअज्जिब लग रहे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। ये भाग गई, और एक तो माशाल्लाह से वो पठान, ऊपर से मुझे बहुत डर लगता है भाई, जो थोड़े ऊपर से वो निकले, पता है नमाज के लिए थे, वो बाहर नमाज पढ़ने जा रहे थे, वो बाहर निकले। इसने पीछे बिल्कुल घर के साथ एक और गाड़ी खड़ी थी, वो नसीम शाह की नहीं थी, वो कोई और थी, उसके पीछे जाके छुप गई और कह रही है आमना मैं नहीं आ रही, आमना मैं नहीं आ रही। मैंने कहा माम जी मैं अकेली क्या बात करूं। फिर शुक्र है वो हमारा जो कजन था वो गाड़ी में बैठा था, हमने कहा बाहर आओ हमारे साथ। फिर जितनी देर में उन्होंने दरवाजा खोला, शुक्र है वो आ गया। तो बात तो ऑब्वियसली मैंने ही की कि मैंने कहा कि पैसा है, तो उन्होंने कहा या ऐसे बोला, देख के कहते हैं कि नसीम शाह घर में ही है, बट अभी ऊपर गए वो बिजी हैं। मैंने कहा फिर ऑब्वियसली पिंडी वाला कार्ड मैंने यूज किया कि मैं पिंडी से आई हूँ ये वो। फिर पिंडी से जब इसने कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप किसी और भाई को, मैंने कहा कोई और भाई जो फ्री हो, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कहा कि आप अंदर आए, आप अंदर आ जाए, हम लोग, मैं ये और मेरा कज़न जो है हम अंदर आए।
जब उन्हें हमने कहा ना कि हम पीडी से आए तो उन्होंने फिर उनैन वगैरह किसी को नहीं बुलाया, डायरेक्ट नसीम शाह को बुलाया। वो नमाज पढ़ने जा रहे थे, उन्होंने कहा 5 मिनट में ना आया तो आप दोबारा बेल बजाना आ जाएगा। उन्होंने बुलाया, कहते 5 मिनट तक अगर ना आया कोई तो फिर आप दोबारा बेल बजाना। फिर खैर वो खुद ही 5 मिनट से पहले ही तो नसीम शाह बाहर आए और अच्छा मैंने अपने यार पता है क्या, काफी क्रिकेटर्स जो क्रिकेटर्स है ना वो वीडियो नहीं बनाने देते, बट स्टिल हमने ऐसी कोई बात करनी नहीं थी जो हमें, मैंने अना से कहा था तुम जैसी भी वीडियो बनाते रहना तो मतलब उसमें से हम पिक्चर्स ले लेंगे, वीडियो बना लो। पिक्चर्स जरा कभी होती है कि कभी सही आती है या नहीं आती, वो ना अब उसे लगा मैं कह रही हूँ कि छुपा के बनाओ, अब वो ऐसे छुपा के बना उसने क्या किया, वीडियो इसके दुपट्टे के पीछे होके ऐसे ऐसे होकर बना रहे। हमने कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं करते कि छुप के वीडियो बनाए। नसीम शाह ने आके सलाम किया तो एकदम उनके कैमरे में नजर पड़ गई, वीडियो बना रहे हो तो नई तस्वीर बना रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं। आगे से उसने आगे बोला तस्वीर बना रहे हो, एकदम उन्होंने आगे हुए ना तो वो डर गया। अब वो डरा नहीं बट मैंने साथ घबरा गया कि एकदम हुए, तो उसने ऐसे ऐसे करके बंद करने लग गया। तो मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा कोई वीडियो बनाने में इशू तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं बना लो बट छुपा के तो ना बनाओ ना। मैंने कहा नहीं छुपा नहीं रहे, उसे आइडिया नहीं हो रहा था वो थोड़ा सा शाय है। तो फिर उसके बाद वो आए, तो अब बताओ आगे। उसके बाद हमने मैं गई सबसे पहले केक वगैरह लेके आगे गई, हैंडशेक किया, जिसकी ये वीडियो नहीं बनाई इन्होंने। उस वक्त तो अनस ने वैसे सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन वो शुरू की एक हैंडशेक की मेरी वीडियो नहीं बन सकी। मुझे नहीं पता ये हैंडशेक अस्सलाम वालेकुम उसने किया, मैंने अभी सीधी हो रही क्योंकि वो वाला सीन हो चुका था अनस का, तो मैं अनस को देख रही थी कि अनस का मतलब मूड ठीक है, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा ये सलाम कर चुकी हैंडशेक। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने लेकिन स्टार्ट कर दी उसी वक्त देखती, मैंने हल्का सा हाथ पीछे और था ना इनका, तो वो वीडियो में आ गया। 2 साल कोई 1 साल से मैं ये बोल रही हूँ कि माम जी मैं जाऊंगी नसीम शाह से हैंडशेक करूंगी, माम जी मैं जाऊंगी नसीम शाह से हैंडशेक करूंगी, फिर भी बट स्टिल खैर। तो लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो क्या बनाई है। खैर हम मैं गई नसीम शाह, मैंने हैंडशेक किया, उन्हें केक दिया। तो हमने वही जो वीडियो में भी है कि इसने पूछा आप केक काट लेंगे, तो उन्होंने कहा यार केक क्यों काटना है, किसकी बर्थडे है। तो मुझे मेरे बाबा ने कहा आप बोलते थे कि हमारा ट्रेडिशन और वाकई हमारा ट्रेडिशन है कि हम किसी के घर जाते हैं मिठाई का केक लेके जाते हैं। तो ना हमने, लेकिन मैं इतनी वो एकदम से घबरा गई, मैंने कहा आमला की बर्थडे और तो मैं ऐसे थी, तो उन्होंने मेरी बर्थडे चलो हैप्पी बर्थडे। तो उन्होंने कहा लेकिन पहले उन्होंने कहा यार केक क्यों काटना है, किसकी बर्थडे है, फिर इसको कहा चलो हैप्पी बर्थडे कह के फिर उन्होंने कहा, फिर इतना मतलब उन्होंने ना इसने कहा कि ऐसे केक पकड़ाया ना, तो उन्होंने केक पकड़ा के आगे कहते हैं सही है, ठीक है, मतलब मैं आगे देख रही थी कि नहीं काटा इन्होंने केक, तो उन्होंने मुझे मुड़ के कहा सही है ठीक है रख दूं, मैंने कहा रख दे मैं क्या कहूँ केक। उसके बाद मैं लेकर गई फ्रेम वगैरह, फ्रेम जो वाली गई, उसके अंदर ना हूर शायान और आयशा उसके लिए उनके लिए चीजें भी थी ना, तो उन्होंने कहा ये क्यों लाए हो गिफ्ट्स, ऐसे नहीं लाते। पहले तो उन्होंने कहा इस तरह गिफ्ट क्यों लाए हो, उन्हें इस तरह नहीं लाते हैं, क्या लाए हो। तो उसको खोला तो उसके अंदर था, उसके अंदर फ्रेम था। बात तो गाइस बता दें वो रूड नहीं थे, शायद उनका बोलने का स्टाइल मैंने तो देखा है नहीं काफी मतलब मजाक कर रहे थे हमारे साथ। अच्छा वो था, बिल्कुल भी उन्होंने कोई रूड तरीके से बात नहीं की, काफी अच्छे तरीके से बात की। पता नहीं लोग क्यों कह रहे थे कि वो अनइंटरेस्टेड था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत, क्योंकि वो बहुत खुश हुए भी कि पिंडी से आए हैं स्पेशली, तो फिर ऑब्वियसली खैर उन्होंने पहले वो निकाला जो फ्रेम था, उन्होंने मेरे खुद ही उस बैग में से मेरे हाथ में था, उन्होंने खुद ही कहते क्या लाए हो, फिर उन्होंने दिखाया तो कहते हैं हाँ इस फ्रेम के साथ ये अच्छा है, आपकी इसके साथ पिक्चर बनवाते हैं। फ्रेम कभी मैंने किसी ने पढ़ा कि जी इतनी बुरी शक्ल बना के पढ़ा है, वो इतना वो खुश थे और वो स्माइलिंग जब वो पढ़ रहे थे वो स्माइल कर रहे थे तब। और मुझे पढ़ते पढ़ते ना उन्होंने शायद जो एक लाइन एंड में जो थी वो मैंने अपने टिकटॉक पे भी नहीं बताया, टिकटॉक अकाउंट पे जो मैंने बताया था क्या लिखा हुआ है, मैंने टिकटॉक पे भी नहीं बताया कि वो एंड लाइन क्या थी, वो भी वो उन्होंने पढ़ते साथ ही ना मुझे ऊपर देख के स्माइल दी, तो मैंने आगे से मैंने एज अ फैन लिखा है आगे से कहते अच्छा क्या क्या उन्होंने स्माइल मतलब ऐसे मीसनी से स्माइल देके फिर कहते हैं अच्छा क्या क्या पिक्चर बनवाने लग गए। फिर तो उसके बाद क्या हुआ, मैं गई उसके बाद फिर हमने कहा ये हूर वगैरह की चीजें, उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं नहीं लूंगा, ये आप उनको खुद बुलाओ और उनको दो। खैर वो बात अभी हम सब ने भी बनवानी थी पिक्चर्स, फिर हमने ना उनको दिया, फिर हमने मैं गई, मैंने पिक्चर्स बनवाई, मैंने ऑटोग्राफ लिया,
ऑटोग्राफ इसके ऑटोग्राफ के एंड में जब इसे ऑटोग्राफ दे रहे थे, उन्होंने ऐसे पकड़ा के इसे डायरी दी, उनकी फिर नजर पड़ी अनस के कैमरे पर। अनस के साथ बहुत पार्ट लगा है, मेरा कजन जो वीडियो छुप के बना रहा था ना, वो उसको पकड़ाते पकड़ाते उन्होंने ऐसे देखा, उसे एकदम कहते बस कर दो रील, कितनी रीलें बनानी है तुमने, फोन भर जाएगा। बस करो रील। मेरा फोन नहीं है, मैं बेफिक्र हूँ। एक ऑटोग्राफ लिया, एक मैंने अपनी कजन के लिए भी लेना था ऑटोग्राफ, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए भी लेके आना था। मैंने उन्हें एक दफा लिखा, मैंने कहा आम ना लिखे, साथ ही मैंने कहा नेक्स्ट पेज भी दे दें, कहते डायरी भरनी है। मैंने कहा क्या, अगर कहते पूरी डायरी भरनी है। मैंने कहा भर दे। बहुत मजाक करते, पता नहीं क्यों लोगों को लग रहा है कि वो बहुत रूट थे, वो तो मतलब फिर मेरी खाला ने बोला, कहती है कि पिंडी से आई है, अब डायरियां भी ना भरे। तो एक और चीज भी थी, उसकी इसने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो मतलब मना कर रहे थे, वीडियो बनाने से मना नहीं करते, पर वो कहते कि मतलब मैं पहनता नहीं हूँ। खैर लेकिन एक ब्रेसलेट था जो मतलब मैंने पहना हुआ भी था उस वक्त, पर्पल था, एक ब्लैक था। पर्पल मैंने पहना हुआ था और ब्लैक जो है मैंने उन्हें दिया था कि ये आप रख लें। उन्होंने मेरे हाथ से ले तो लिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं पहनता नहीं हूँ। मैंने कहा प्लीज़ एक बार पहन ले, पिक्चर बन जाएगी, मैं पिक्चर बना लूँगी। तो उन्होंने कहा मैं पहनता ही नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो उन्होंने वो गिफ्ट्स के ऊपर ही रख लिया, लेकिन वो पहना नहीं। उन्होंने कहा मैं रख लेता हूँ, ये मेरे पास है, लेकिन मैं पहनता नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। कहते मैं इस तरह के नहीं पहनता। मैंने कहा चलिए ठीक है आप रख लें। उन्होंने देखा ये है क्या, कहा था कसम से है उसको कोई तमीज तो नहीं बात करे, पर काला जादू उन्हें लग रहा था ये कोई काला जादू तो नहीं कर। खैर उन्होंने रख लिया और फिर उसके बाद मैंने कहा मेरे 2 कजन रह गए थे, उन्होंने पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बनाई। फिर उसके बाद वो अंदर जा रहे थे, तो हमने जब उनको हाफिज बोला तो हमने कहा प्लीज हूर को भेज दें। तो अंदर जाती आवाज आई, अंदर जाती है मैं आवाज आई, फिर उसका पश्तो में कुछ कहा था उन्होंने। फिर वो बाहर आई और हमने उससे वही जो बोला कैसी हो आप, उसने कहा ठीक हूँ। हमने से पूछा ये आप, हमने से कहा ये आपके लिए जो आपके जो बहन और कजन, इसका क्या नाम है? तो उसने कहा आयशा और शायान। तो हमने कहा ये आप लोगों के लिए ठीक है। शी वाज क्यूट यार। तो मैंने उसने कहा बाय ठीक है ओके ब्रो बाय। फिर चले गए। फिर हम भी पागलों की तरह खुशी खुशी झूमते झूमते घर से निकले। पहले हम ना खड़े होकर ऐसे बातें करें ना, भी नसीम आ गई वैसी बातें करें। ऊपर मैंने देखा कैमरा लगा हमने बिल्कुल हम लगे यार अभी ऊपर होना है। तुम लोगों ने देखा? तो हाँ, कहते हैं मेरे कजन कह रहा हाँ वो भी ना अभी जब हम पता है तुम लोग जब अंदर गए हो ना, वो पीछे से ऊपर से नसीम भी झांक कर गया। हम बातें कर रहे हैं आपस में सारी है, साथ ही मामी जी ने ऐसे पीछे हमारे ऊपर कैमरा लगा हुआ। फिर एक और चीज मैंने बोली, उनके घर के बिल्कुल साथ एक घर है और मतलब वो शायद पता नहीं उनके किसी का या उन्हीं का है या पता नहीं किसी और का है, इस तरह को इसने। वो दीवार ना काफी छोटी थी कि मतलब अंदर नजर आ सकता था इस तरह। मेरे का हाउ लकी दीज पीपल आर, या हाउ लकी शादी हो गई थी। हमने पीछे कैमरा चुप कर दिया। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत हम्बल तरीके से मिले और काफी पता क्या लग रही हूँ पेटू खान बैठ के मैं खाई जा रही हूँ। तो बाबर आजम नहीं है वो जो यही था यही वो सारी बात, और जो कैमरे से पीछे हुई और कैमरे के आगे हुई वो ये बातें थी। कुछ थी जो 2-3 थी वो कैमरा में हमने नहीं बताई थी, वो आप बताइए। तो होप यू गाइस लाइक द स्टोरी। डू लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।